धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी अपने आप रक्षा कर लेगा। रावण जब जानकी मैया के पास में अशोक वाटिका में आया तो जानकी मैया तृणधर ओट कहते नहीं। इनके का उल्टा है। उसके दो कारण है। पहला कारण तो ये है, रावण जानकी मैया के ऊपर दृष्टिपात कभी नहीं किया, क्योंकि वह जानता था ये सती है, यदि मैंने दृष्टिपात किया तो मैं जल करके। और दूसरा कारण आप समझ ही गए होंगे। तो धर्म सत्य, पहला शब्द आया है सत्य भागवत जी में, सत्यम परम धीमहि। और यहाँ पर तो सत्य भगवान श्री कृष्ण को कोई कहा गया है। अभिज्ञ स्वराट जो अपने आप में इस जगत में कुछ नहीं था, आपको और हमको कुछ बनाने के लिए कुछ सामग्री चाहिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। अरे ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ, ग्वाल बालों को, बछड़ों को लेकर जब ब्रह्मलोक को चले गए, तो भगवान क्या बने? ग्वाल बाल बने। अब एक विचार करो, भगवान केवल ग्वाल बाल ही बने थे क्या? अरे किसी के कंधे के ऊपर ये अंगोछा था, वो भी तो भगवान बने। किसी के अंगूठी पहनी हुई थी, वो भी तो भगवान ही बने। किसी के पॉकेट में पेन था, वो भी भगवान ही बने। इसलिए अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, भगवान के रूप अनंत है, भगवान की लीला अनंत है। दूसरे श्लोक में कहा है, धर्म प्रोजित कैत्रमोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरित्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। इस श्लोक की एक विशेष बात है, वो बता देता हूं बस। शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। देखो, जिस दिन आपने मन में संकल्प किया कि मैं भागवत करवाऊंगा, भागवत में लिखा हुआ है, दूसरा श्लोक है, जिस दिन आपने ये संकल्प किया कि हम भागवत कराएंगे, उसी दिन आपके हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो गए। सत्यो अवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। मैंने संकल्प किया है कि मैं कथा सुनने के लिए जा रहा हूं, उस समय ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। उसी समय, पांडाल पहुंचा नहीं है, उससे पहले उसके हृदय भवन में विराजमान हो जाते हैं। और भगवान जब विराजमान हो जाते हैं तो तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन कर देते हैं। तो ऐसे भगवान के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। तो भगवान का आश्रय लेना है। और उस भागवत के विषय में बड़ा सुंदर एक श्लोक आया है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। बहुत सारे लोगों के मन में भाव रहता है कि भाई कितनी भागवत सुने, कल सुनी थी, 10 दिन पहले सुनी थी, 2 महीने पहले सुनी थी, 2 साल पहले सुनी थी। हमने तो करवा ली महाराज जी, हम कथा क्या सुने, हमने तो खुद ने कथा करवा ली। नहीं नहीं, भागवत में लिखा है मुहुरहो, बारंबार पीबो, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये फल जो है ना, भागवत रूपी फल, वो निगम है।
आगम निगम पुराण बखाना, निगम फल है ये। भागवत क्या है? भगवान के मुखारविंद से गाई हुई है। भगवान के मुख से क्या क्या निकला है आप गिनो। मुख पद्मा दुलिश्रिता श्रीमद् भगवत गीता, और निगम भागवत ये भी भगवान के मुखारविंद से निकली है। ब्राह्मण, ब्राह्मणों से मुख मासित वेद भगवान कहते हैं। गाय, गो माता की उत्पत्ति भी भगवान के मुख से है, और अग्नि की उत्पत्ति भी भगवान के मुख से है। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। तो एक ने पूछा, महाराज वैकुंठ धाम से ये भागवत कथा आई है, तो जो नीचे आते आते गिर गई होगी, आप कह रहे हैं तो फल है तो वो टूट जाएगा, फूट जाएगा, पिलपिला हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, शिष्य प्रशिष्य शाखाया अखंड मेवावतीर्णम। धीरे धीरे डाली पट्टी डाली के संयोग से ये धरातल पर आया है। सबसे पहले भगवान नारायण के मुख से निकल करके भागवत ब्रह्मा जी के पास में आकर के अटक गई। ब्रह्मा जी के मुख से निकली और नारद जी के पास में आके अटक गई। नारद जी के द्वारा व्यास जी के पास में अटक गई, और व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी को प्राप्त हुई, और सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित के साथ में जितने भी संत समुदाय बैठे थे सबको प्राप्ति हुई है। बोले भागवत भगवान की जय। तो महाराज फल है, फल खट्टा भी तो हो सकता है। बोले नहीं, ये फल एकदम मीठा है, इसकी गारंटी है मेरे पास में। क्या गारंटी है? बोले सुख मुखादम तद्भव संयुतम। सुखमुख विगलित फल है ये। फल का उत्तम पार की तोता माना जाता है। जिस फल को तोता चोंच लगा दे समझो वो मीठा है। अरे साधारण तोते में नहीं, पर निष्ठितोपि नैर्गुण्य, उस ब्रह्मानंद में लीन श्री परमहंस जी के मुख से निकला हुआ ये भागवत रूपी फल है। तो महाराज आप कहते हैं पीवतम, पीवो। फल कोई पिया जाता है क्या? फल तो खाया जाता है। ये पीने वाला फल कहां से आ गया? अरे बोले मैं खाने की बात तब करता जब इसमें छिलका गुठली होते, तो इसमें ना तो छिलका है और ना गुठली है, यानी इसमें छोड़ने वाली कोई चीज है ही नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। रसमालयम, पान करो। कितनी बार पिए? बोले मुहुर मुहुर, बार बार पियो। तो महाराज आप किस किस को पिला रहे हैं? बोले अरे प्याऊ लगाई जाती है, वो तो सबके लिए होती है, सार्वभौम होती है। उस समय कोई भी प्रश्न याद नहीं आता है, उस समय केवल और केवल पानी। इसलिए व्यास जी महाराज कहते हैं रसिका भूमि भाव कहा, क्योंकि इस भागवत का महत्व है वही समझ सकते हैं जो पिपासु हैं, जिनके अंदर भागवत को पीने की चाह है, इच्छा है।